द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के मामले को लेकर ब्रिक्स की बैठक हुई। ब्रिक्स की बैठक में कई सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने हिस्सा लिया और वहां पर एक मांग उठी कि इजराइल का जो वेपन सप्लाई है, जो इजराइल को हथियार दिए जाते हैं, उनके ऊपर पूरी तरह से बंदिश लगानी चाहिए, बैन लगाना चाहिए। एक बड़ा फैसला ब्रिक्स से निकलता हुआ दिखा। मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहली बात तो साउथ अफ्रीका ने इस ब्रिक्स समिट को होस्ट किया था और इजराइल हमास वॉर को लेकर ही होस्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी जी ने इसके अंदर हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये आप सब जानते हैं, जबकि भारत ने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन में अपना स्टैंड रखा है कल ही कि वो फिलिस्तीन के लिए सीज फायर की बात करता रहेगा, फिलिस्तीन स्वतंत्रता की बात करता रहेगा, फिलिस्तीन के समर्थन में जिस तरह से पहले था अभी भी रहेगा। लेकिन फिर भी अगर कल चले जाते तो शायद जो अनभक्त थे उनको तकलीफ होती है, जो भी इसकी सफाई दी जाए वो एक अलग विषय है। ब्रिक्स के इस मीटिंग में निंदा करी गई। सबसे पहले निंदा प्रस्ताव पारित हुआ इजराइल के जिस तरह के हमले हैं गाज़ा को लेकर, गाज़ा के ऊपर, उस सब के सिलसिले के अंदर, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये साउथ अफ्रीका के अंदर विटनेस हो रही थी। जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनको MBS भी कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले ये पेशकश की कि हम इजराइल के जो हथियार सप्लाई है उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए और सारे देश जो इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करते हैं उनसे हमें मांग करनी चाहिए कि वो इस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाएं। RT उर्दू ने भी लिखा है और मैंने आपको कुछ जगह दिखाया अभी, जिस तरह से छापा गया है वो सब तरफ है। ये इस पे लिखा है कि स्पीच जो ब्रिक्स समिट में सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने दी, उसमें सारे देशों को से मांग करी है कि वो अपने आर्म्स एक्सपोर्ट जो इजराइल को कर रहे हैं उसके ऊपर रोक लगाएं। ऐसे ही कई जगह के ऊपर इस तरह की मांग उठी। स्पेन की नई सरकार बनी है, उसके जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं यानी उप प्रधानमंत्री, उन्होंने साफ तौर के ऊपर एक आर्म्स एम्बार्गो की बात करने के लिए इजराइल के खिलाफ पेशकश की है। आर्म्स एम्बार्गो वो होता है कि जब आप किसी भी देश के ऊपर हथियारों को की जो सप्लाई है उस सब के ऊपर रोक लगाने की बात करें। मैं आपको अगर एग्जैक्ट आपको उसका मतलब समझा देता हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शन और सेट ऑफ सैंक्शंस हैं कि जो सप्लाई है वेपन की वो नहीं की जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें अब खुल के सामने आ रही हैं और इस तरह से अगर हम देखें तो जो उन्होंने कहा है, स्प्रिंटर ने उसको बहुत डिटेल में लिखा है। स्प्रिंटर एक करके यूज़र उन्होंने लिखा है कि स्पेन विल इंट्रोड्यूस एन आर्म्स एम्बार्गो अगेंस्ट इजराइल। स्पेन आर्म्स एम्बार्गो यानी रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस लगाने की हथियारों के संबंध में इजराइल के ऊपर पेशकश करेगी कि इजराइल को रोका जाना चाहिए। योलाना डियाज हैं जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन की, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जो कदम हमारे नई सरकार स्पेन की उठाने जा रही है वो ये है कि हमें इजराइल के जो गाज़ा पे हमले हो रहे हैं उसके ऊपर रिएक्ट करना होगा और हम उस पर रिएक्ट करेंगे और हम निरंतर कोशिश करेंगे कि कैसे युद्ध विराम आगे आ सके, युद्ध विराम हो सके, जिसके लिए हर संभव सैंक्शन, डिप्लोमेटिक प्रेशर और आर्म्स एम्बार्गो मतलब रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस की जो बात है वो लगानी पड़े। और ये साफ है कि देयर शुड ऑल्सो बी एन एम्बार्गो ऑन आर्म्स सेल्स टू इजराइल। इजराइल को जो लोग हथियार दे रहे हैं उनको रोकना चाहिए। यही बात मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स समिट में कही है, यही बात स्पेन की डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने कही है। मैं पहले भी कहता हूँ कि आपको इजराइल फिलिस्तीन के मामले के अंदर फिलिस्तीन का समर्थन लेने के लिए किसी एक धर्म का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको एक इंसान होना ज़रूरी है। जैसे कि US के पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेटिव हैं इल्हान ओमार, जो कि मेंबर हैं पार्लियामेंट की, जो एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाली हैं जिसमें वो बिडेन ने जो $300 बिलियन के हथियार का पैकेज देने के लिए इजराइल की घोषणा करी है उसको ब्लॉक करने के लिए। अब इसके ऊपर किस हद तक जाएगा US पार्लियामेंट में, कहाँ तक मामले जाएंगे, जबकि यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट पैनल जो है उसने तो इमीडिएटली ये जेनोसाइड कह के कहा है कि ये मोहम्मद शहदा ने लिखा है कि 36 सीनियर UN एक्सपर्ट्स इजराइल के जो वॉर है गाज़ा के ऊपर उसको लेकर जेनोसाइड इन द मेकिंग कहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक ऑब्लिगेशन है इस तरह के जो भी अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए, भले ही वो नरसंहार हो। साफ तौर के ऊपर 36 सीनियर यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स की ये बात है कि ये जो नरसंहार हो रहा है इसको रोकना चाहिए और आर्म्स एम्बार्गो हर देश को लेकर लागू करना चाहिए। कि ये आर्म्स एम्बार्गो एक महत्वपूर्ण चीज़ उठ के आई है जो नई भी होगी मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए,
जिसमें हथियारों की सप्लाई को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और साफ तौर के ऊपर ये बात अब साफ होती जा रही है कि ये हथियार जो देश दे रहे हैं इजराइल को वो भी इस नरसंहार में शामिल हैं और उनको लेकर जिस तरह से अब मांग उठ रही है निरंतर कि उनके हथियारों की सप्लाई पर रोक लगानी चाहिए, बैन लगना चाहिए, दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई दिख रही। सबसे बड़ा अगर कोई सप्लायर है इजराइल को हथियार देने का तो यूएस है और यूएस का जो रोल है इस वक्त बहुत कुछ पेचीदा सा दिखता है, जिसके खिलाफ आज पूरी दुनिया के अंदर हंगामा हो रहा है। इजराइल में जो स्पेन की जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इजराइल को लेकर यही कहा है कि 11,000 ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मारे जा चुके हैं। इसके बावजूद भी अगर सब खामोश हैं तो ये चिंता का विषय है और चिंता का विषय सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए। ऐसे हालात में इजराइल को पहली बार इतने सेटबैक्स लगे हैं। फ़िलिस्तीन के अंदर जितने लोग मारे गए हैं, जिन लोगों को बच्चों को इजराइल ने तबाह किया है, बर्बाद किया है, वो संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन पहली बार ये तो फ़िलिस्तीन के साथ इजराइल बहुत लंबे वक्त से कर रहा है। ये अत्याचार कह लीजिए, ऐसे भयावह हमले कह लीजिए, नुकसान पहुंचाना जान माल का। कई सारे फ़िलिस्तीनी बच्चे इजराइल की जेलों के अंदर बड़े हो गए हैं पिछले 15-16 साल में। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन पहली बार इजराइल को भी झटके पड़े हैं और झटके पड़ने के लिए अब डिप्लोमेटिक प्रेशर हो या हमलावर प्रेशर हो, ये सारी चीज़ें अब साफ दिखने लगी हैं। ये दिखने के बाद ऐसा लगता है कि फ़िलिस्तीन में जो भी हो रहा है इजराइल के लिए भी वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इजराइल का नरसंहार में हिस्सा लेना, नरसंहार को आयोजित करना इस तरह से, उसके हिस्सेदार बनना, सबसे बड़ा मुखिया बनना, बच्चों को बेकसूरों को मारना, इसके ऊपर अगर आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है तो आपको सोचना चाहिए आईने के सामने खड़े होकर कि आप इंसान भी हैं या नहीं हैं। ये इंसानियत की ही बात है जो स्पेन के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बात कह रही हैं, जो कि एक मुस्लिम समुदाय से नहीं आती है, ना ही अरब है। चलिए, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा वो अरब है, मुस्लिम है, आप पक्षपात का आरोप लगा सकते हो, लेकिन स्पेन की डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात के ऊपर क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें हैं जिसकी बात अगर करेंगे तो बहुत आगे तक जाएगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आपके पास, उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों और लोगों की जागरूकता हम बढ़ा सकें, जो गोदी मीडिया ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करने के बाद अपने साथियों से भी कहिए कि लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और हमारे कंटेंट को जितना आगे तक फैला सकते हैं उसको फैलाइए ताकि लोगों तक पहुंच सके। रीच वैसे ही कम कर दी गई है, कहीं ना कहीं शायद आपके शेयर करने से आगे तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।